जय हिंद प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 से रिलेटेड वीडियो एलसीएम के बारे में जानेंगे। एलसीएम का मीनिंग क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। हिंदी में है लघुत्तम समापवर्त। आप पिछली कक्षा में ज़्यादातर बच्चे इनको करते आए हैं, ज़्यादातर बच्चों को ये आता भी है, लेकिन कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है एलसीएम चीज़ क्या है। ठीक है, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, एलसीएम पहले तो हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं। ठीक है, इस क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? वह है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा भाग चली जाए। एलसीएम का मीनिंग क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या निकालना जो दी गई संख्याओं से पूरा भाग चली जाए या हो जाए। ठीक है, अब भी आपको समझ में नहीं है, मान लेता हूँ, लेकिन अब आपको समझ में आएगा। इसको क्या है, समझना है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। क्या है एग्जाम्पल? लेते हैं, दो संख्या लेते हैं, छोटी वाली लेते हैं, 4 और 16 ली मैंने संख्या। ठीक है, 4 और 16 को एक ऐसी संख्या निकालनी हमने, छोटी छोटी संख्या। इन दोनों, ये 4 और 16, ये क्या है? टेबल है, पहाड़े हैं। ठीक है, ऐसी संख्या निकालनी, छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से भाग चली जाए। छोटी छोटी नहीं, उससे छोटी कोई संख्या नहीं हो सकती। आप भी नहीं समझा, लेकिन इसे निकालने की विधि है, उसी पहली विधि से निकालते हैं। पहली विधि क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 4 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 4 2, ये हो गया। अब 16 के करो, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 4 के अभाज्य गुणनखंड क्या है भाई? 2 गुणा में 2। इसको क्या ले सकते हैं? 2 की पावर 2। 16 के क्या है गुणनखंड है भाई? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। इसको क्या ले सकते हैं? 2 की पावर 2। जो कॉमन है ना, उसमें से तो एक एक निकालना है। इसमें से एक लेना है, इसमें से एक, इसका। ठीक है, लेकिन जब ऐसे पावर में लिख सकते हो ना, जो बड़ी वाला है ना वो लेते हैं। ओके, ये दो तरीके हैं, इनको तरीके अच्छी तरह से समझ लियो। जो कॉमन है उनमें से एक एक लेना है, जो बाकी बचे के भी सारे लेने हैं। यदि पावर के रूप में लेते हो ना, तो दोनों को कॉमन लेने के बाद जो पावर बड़ी है ना वो वाला लेना होता है। ओके, तो 2 की पावर 4 हो गया। अब यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 16। ये क्या है? एलसीएम। ये तो है निकालने की विधि। भी दो संख्या दी है, अब उसने बोला है कि एलसीएम निकालो, वह छोटी छोटी संख्या निकालो जो दी गई संख्या से पूरा भाग चला जाए। अब भी आपको समझ नहीं आता, माने तो अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एक और आसान तरीके से समझाता हूँ। 16 32 48 64 64, ये संख्याएं। ठीक है, 4 और 16 को दोनों से भाग जानी चाहिए वो संख्या। 16 है, 16 से देखो, 4 चौके 16, पूरा भाग गया। 16 ना, 16 से पूरा भाग गया, 0 हो गया ना। 16 से कोई छोटी संख्या नहीं है जो दोनों को, इन दोनों से पूरा भाग चले जाए, जा ही नहीं सकती। 16 छोटी हो जाएगी, 15 15 16 से भाग जाएगा नहीं। इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या है? 16। बड़ी बहुत है, 32 है, 48 है, 64 चलती रहेंगी, कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन बड़ी बहुत संख्या है। लेकिन इसने बोला है सबसे छोटी, एलसीएम का मतलब है वह छोटी से छोटी संख्या निकाली, तो हमारे पास संख्या आ गई 16। ये एक गेम की तरह है। आपको बोल देगा कोई भी बोल सकता है भाई दो संख्या लो, भी 4 और 16 लो, और इसकी एक छोटी से छोटी संख्या निकालो जो इन दोनों से पूरा भाग चली जाए, पूरा भाग चली जाए। ये हमारे पास तरीका ऐसे निकाल लिया, तो 16 ही वो क्या है? वो संख्या है जो इन दोनों से पूरा भाग चली जाए। इससे कोई छोटी संख्या नहीं है, ये समझने की बात है। अब ना ये इसको भाग देंगे। एचसीएम क्या है? एचसीएम भाग देता है, उसको खुद देता है, लेकिन ये संख्या निकल के आती है, वो उसमें पहाड़ा निकल के आता है। एचसीएफ में पहाड़ा टेबल आती है, बड़े से बड़ी टेबल, उनको भाग देता है। और एलसीएम के एक संख्या आती है जो इनसे भाग जाती है, सबसे छोटी से छोटी, और वो बड़े से बड़ा होता है। ओके, दूसरी विधि है भाग विधि। भाग विधि में क्या है? भाग विधि एलसीएम निकालना, दोनों को साथ में रखते हैं। 4 और 16 का एलसीएम निकाल लेना,
4 और 16 का एलसीएम है, दोनों को साथ में भाग देते हैं। 2 से गया, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से दोबारा, 2 एकम 2, 2 4, ये भी एक आ गया, इसको तो सेम रखेंगे, 2 से चलेगा ना ये, 2 दूनी 4, फिर दोबारा जब तक एक ना जाए ये। इन सब की गुणा करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे लिखो पहले, फिर 16 ऐसे निकालते हैं। दो तरीके हैं एलसीएम निकालने के, 2 तरीके हैं, ठीक है ना। इनको साथ में रखना, काटते रहना ऐसे ऐसे, जब इन सब की गुणा करेंगे ना, यहाँ लिखेंगे ऐसे, और ये है, इस विधि का नाम है भाग विधि। पहले तो डेफिनेशन समझो ध्यान से, हर बात को पहले ध्यान से सुनो, वीडियो को तो समझ में नहीं आता तो दोबारा रिपीट करके सुनो, आपके पास अवेलेबल है वीडियो, उसको दोबारा रिपीट करो, सुनो उसको ध्यान से, ठीक है, आपको जल्दी ही समझ में आएगा। फिर दोबारा नोट्स बनाओ। धन्यवाद।